डीपीआई महोदय जो है रिस्पोंडेंट नंबर 4 मेरे को भेज रहे हैं कि आप पंचायत डिपार्टमेंट में जाओ, आप पंचायत डिपार्टमेंट का क्लेम मांग रहे हो, जबकि मैं पंचायत डिपार्टमेंट का क्लेम नहीं मांगा। अब ये बोल रहे हैं कि 7 साल में हमको टाइम बॉन्ड भी दिए, 8 साल में उसका रिवाइज कर दिए, मतलब 2 बार हमको हमारा अपग्रेड कर दिए। हमको अपग्रेड कहाँ किया आदरणीय, हमको तो नीचे कर दिए आप। माननीय शिखा राजपूत तिवारी सेक्रेटरी कैबिनेट मंत्रिमंडल का जो फैसला होकर के 2/11/2011 जो ऑर्डर पास हुआ था, सेक्रेटरी ने अपने पावर का यूज कैसे कर दिया, ये डेमोक्रेसी में कैसे कर दिया। इनसे ये रिक्वेस्ट करके पूछना चाहता हूँ, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कौन होता है पंचायत डिपार्टमेंट पे दादागिरी करके बोलने वाला कि आप प्रमोशन मत करो, इस प्रमोशन रूल के अगेंस्ट में। ऑनरेबल सिंगल बेंच माननीय न्यायाधीश महोदय ने ऑर्डर पास किया था 12 मार्च 2025 को कि पिटिशनर को आफ्टर 7 इयर्स कंप्लीशन के बाद पिटिशनर एलिजिबल था, तो आपने प्रमोशन के लिए कंसीडर क्यों नहीं किया। ये ऑर्डर पास किया माननीय व्यास महोदय ने। तो इन्होंने उस 12 मार्च 2025 के रेफरेंस में ये ऑर्डर पास किया है। कृपया मैं पढ़ता हूँ, माइलर सुनेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के द्वारा विषय हिंदी में पदोन्नति हेतु उपलब्ध कराए गए 36 पदों में इस कार्यालय द्वारा 5/12/2015 को 34 किया है साहब, ऑर्डर पास किया है, ऑर्डर है ना, उसमें 34 आदमी का पदोन्नति है, और 7/5/2016 को 36 लिखा है इसमें, तो 34 लगा है मेरा पदोन्नति आदेश लिखा है, पिटीशन में लगा हुआ है 36 शिक्षक। नहीं बता रहा हूँ, 2 बातें हैं ना, 34 में 5/12/15 को किया और 2 आदमी का पदोन्नति किया 7/5 को। अच्छा। डीपीसी का डेट वैलिडिटी 1 ईयर्स 6/11/2015 को डीपीसी किया, 6/11/2016 तक उसकी वैलिडिटी थी। तो 34 पद पे पदोन्नति 5/12/15 को किया। उसके बाद 2 पद जो थे उसमें 7/5/2016 को 2 किया, दोनों जोड़ दिए तो 36 पद हो गया माइलॉर्ड। 36 शिक्षक पंचायत को व्याख्याता पंचायत के पद पर पदोन्नति दी गई थी। चूंकि पदोन्नति हेतु उस वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के द्वारा हिंदी विषय में केवल 36 पद उपलब्ध कराए गए थे एवं आवेदक श्री राम निवास साहू का नाम पदक्रम सूची सीनियरिटी लिस्ट में सरल क्रमांक 172 में होने से पात्रता नहीं होने के कारण पदोन्नति नहीं दी गई थी। इनका कहना है कि 2015 में टोटल 36 पद थे और मेरा डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, मेरे रिट पिटीशन पे आएंगे 120 नंबर, मेरा रिजवाइंडर जो है, रिजवाइंडर के पेज नंबर 120 में आएंगे। इसको सब्सिक्वेंट मतलब ये तो इसी रिट पिटीशन में कोर्ट ने जो मार्च में ऑर्डर किया था कि इनका कंसीडर करिए, हाँ। तो उन्होंने कंसीडर करके इसको आपका रिजेक्ट कर दिया कि इनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, जो भी इन्होंने रीजन दिया। हाँ, पद नहीं तो दिया। आपने इस ऑर्डर को इस रिट में अमेंड करके कुछ चैलेंज किया था कि नहीं? पड़ता साहब ने बोला कि उनसे पहले मांगा लेते हैं, माननीय व्यास साहब ने बोला कि पहले हम इनको ऑर्डर जज का नाम बोलने की जरूरत नहीं है, आप बताइए। कोर्ट नाम जज का नाम नहीं बोला जाता जी, सॉरी सिंगल जज। तो सिंगल जज साहब ने ऐसे बोला, तो वो तो ऑलरेडी इंटरिम ऑर्डर को था। मैं तो 9 फरवरी 2024 को मैं चैलेंज किया था। हाँ, वही तो जो मेरा मेन ग्राउंड क्या था, संविलियन के बाद 3 साल के आधार पर गणित में मेरा रैंक सूरजपुर जिले में 1 नंबर पे था। तो सूरजपुर जिले में 34 पोस्ट उस समय खाली थे। तो मेरे को उस समय 1/4/21 की सीनियरिटी पे ऑन गजट 31/12/2021 के आधार पे व्याख्याता गणित बनाना चाहिए, जो मुझे आज 22 जुलाई 2025 को बनाया गया। मतलब तो मेरे को 4 साल का तो ऐसे लॉस हो रहा है इधर। उसको मैंने उस टाइम पुट अप किया, तो वो उन्होंने उसमें एक ऑर्डर रीट पिटीशन में एक लाइन बोला, पेज नंबर 17 में सबसे ऊपर में ही लिखा गया है, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि अभ्यावेदक का शिक्षा विभाग में संविलियन 1 जुलाई 2018 को हुआ है, अतः इसके पूर्व की स्थिति के बारे में इस विभाग की क्षेत्राधिकारिता नहीं है। मतलब मेरे को डीपीआई महोदय जो है रिस्पोंडेंट नंबर 4 मेरे को भेज रहे हैं कि आप पंचायत डिपार्टमेंट में जाओ, आप पंचायत डिपार्टमेंट का क्लेम मांग रहे हो, जबकि मैं पंचायत डिपार्टमेंट का क्लेम नहीं मांगा। मैं मांगा, मेरे को स्कूल शिक्षा विभाग में आया तो मैथमेटिक्स में एमएससी में गणित हूँ, बीएड हूँ, मेरे को आप मैथमेटिक्स एमएससी बना दीजिए, कर दीजिए। उन्होंने वहां ना करके मेरे को भेजे हैं कहा पंचायत डिपार्टमेंट का क्षेत्राधिकारिता। मैंने पंचायत की कोई कमिटमेंट नहीं किया। जब वो मेरे को ये भेजे ना, तब मैं अपना ग्राउंड रीट पिटीशन में आया। मेरे ग्राउंड में आएंगे माइलॉर्ड, मैं ग्राउंड में सबसे पहला बिंदु में आएंगे, तब मैं पंचायत डिपार्टमेंट को पकड़ रहा हूँ। रीट पिटीशन 2408 that the petitioner is eligible for the promotion to the post of lecturer panchayat from teacher panchayat as per annexure P2 schedule 4 number 1 of which the promotion to the post of the शिक्षा कर्मी grade 1 7 साल की सेवा पर टाइम बॉन्ड दिया गया है और 8 साल की सेवा पर पे रिवाइज किया गया है। 2.2 को देखेंगे माइलॉर्ड। अब ये बोल रहे हैं कि 7 साल में हमको टाइम बॉन्ड भी दिए, 8 साल में उसका रिवाइज कर दिए, मतलब 2 बार हमको हमारा अपग्रेड कर दिए। हमको अपग्रेड कहाँ किया आदरणीय, हमको तो नीचे कर दिए आप जैसे थे। ये पूरा जजमेंट कॉपी नहीं दिया क्या? ये जजमेंट कॉपी पीछे लगी, एक ही कॉपी था उसमें ऑर्डर पास पेज नंबर 7 में, पेज नंबर 7 में देखेंगे, वो तो पिटीशन की कॉपी थी माय लॉर्ड। अच्छा, पिटीशन नहीं, इसमें पीछे पेज नंबर 7 में ऑर्डर है। उन्होंने क्या किया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, दी
स्पेशल लीव पिटीशन आर अकॉर्डिंगली क्वेश्चन डिसमिस्ड। ऑफ लॉ उन्होंने हाँ, क्वेश्चन ऑफ लॉ ओपन कर रखा है। वो If डिसाइड any नहीं किया उन्होंने, कहा किसी और केस डिसाइड में नहीं हम किया। करेंगे। अब ऑनरेबल सिंगल बेंच, मेरी जो समझ है, मैं नहीं पता, मैं ज्यादा जानता हूँ कि नहीं, बट जहां तक मेरा नॉलेज है, यू आर मेरा चीफ जस्टिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट सिंगल बेंच को आई थिंक मेरे हिसाब से पावर ही नहीं था, अधिकारिता विहीन कार्य उन्होंने कर दिया और मेरे रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया। उनको आपको भेजना था माय लॉर्ड, आप डिसाइड करिए उसको, और आप मेरे को बताइए इस बात को। सोना साहू के समय मैं आर्गुमेंट किया था आपके पास और प्रेयर किया था कि मेरा वेतन अपग्रेड था, उसको डाउनग्रेड कैसे कर दिया। और इसी चीज को अच्छा, चलिए ये समझ में आ गया। और क्या? यहाँ और असली चीज यहाँ पे बताना भूल गया मैं। जी बताएं। आप मेरे रिट अपील में आते हैं थोड़ा सा। रिट अपील का पेज नंबर, रेट अपील कौन सी? अभी 699। अच्छा 36 699 वो तो कॉमन ही ऑर्डर है, उसी में बता दो। हाँ तो ठीक है ना, कॉमन ऑर्डर से आया है। इसमें मैंने पूरा कहा, लिखा है स्टोरी। नहीं आप बताइए। आप सर्विस बुक में आ जाते हैं, सर्विस बुक में आते हैं ना, स्पष्ट समझ में आ जाएगा। नहीं, आप इम्प्यून ऑर्डर कुछ बता रहे थे ना 3369 के बारे में, सिंगल जज के ऑर्डर के। हाँ, वो जो सिंगल जज साहब ने जो common ऑर्डर order है ना, हाँ हाँ, ये हाँ आ ठीक है, गया। ठीक है, तुरंत 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 आ गया। ये लिखा तो है। ये जो ऑर्डर पास किए हैं मेरे व्यास साहब ने, इन्होंने मेरे रिजवाइंडर के बिंदु को कौन से बिंदु पर कंसीडर किया, मेरे को आप बता दीजिए। आप देखेंगे, दया करके देखेंगे कि मेरे रिजवाइंडर के कौन से बिंदु को उन्होंने कंसीडर किया। एक भी बिंदु मेरे को बताएं कि मेरे किसी भी बिंदु को वो अपने ऑर्डर में लिखे हैं। आपका हो गया ना वैसे, इनकी स्टार्ट करवाएं। एक सेकंड हाँ, और बताइए। पेज नंबर ऑर्डर जो हुआ है मेलोड, पेज नंबर 20 जो रिट जो डिसमिस हुआ है सिंगल बेंच में, उसका 20 में आते हैं थोड़ा सा, लास्ट पैराग्राफ में। हाँ बताइए। पंचायत शिक्षा कर्मी भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियम 1997 प्रभावशील रहा है। इस भर्ती नियम के तहत जिला पंचायतों के द्वारा शिक्षा कर्मी वर्ग 1 और वर्ग 2 तथा जनपद पंचायतों के द्वारा शिक्षा कर्मी वर्ग 3 की नियुक्ति का प्रावधान रहा है। नंबर 2, विभागीय आदेश क्रमांक 100 दिनांक 2/11/2011 को शिक्षक पंचायत संवर्ग शिक्षा कर्मियों का क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया था, जो दिनांक 1/11/2011 से प्रभावशील है। विभाग के आदेश क्रमांक 1/5/2012 को शिक्षक पंचायत समर के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई जो दिनांक 1/4/2012 से देय है। 4 नंबर, पेज नंबर 21, विभाग के आदेश क्रमांक 100 दिनांक 17/5/2013 के द्वारा शिक्षक पंचायत समर के कर्मचारियों को शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान दिनांक 1/5/2013 से स्वीकृत किया गया है। 5वां, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 14/11/2014 के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शालाओं में कार्यरत शिक्षा कर्मियों को क्रमोन्नत वेतनमान के संबंध में आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत में राज्य शासन द्वारा विभाग के आदेश क्रमांक 100 दिनांक 2/11/2011 को और 1/5/2013 से भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया गया है। अर्थात दिनांक 1/11/2011 का क्रमोन्नति आदेश 30/4/2013 तक वो वेतनमान रहा है। 1/5/2013 को वेतनमान रिवाइज हो गया तो क्रमोन्नत वेतनमान ऑलरेडी रिवाइज हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोला, ऐसा ब्रह्म स्वरूप समिति मेरे रिजवाइंडर में आएंगे थोड़ा। हाँ 5 आ गए। दैट द स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर सर्कुलर 214C 29/567 फाइनेंस रूल 4/2011 रायपुर दिनांक 1 जुलाई 2011 पैराग्राफ 2 इंस्ट्रक्शन रूल वित्त विभाग का निर्देश क्रमांक 26/2011 असिन फॉलो बाई ऑर्डर नंबर 11 फरवरी 2008 ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट टेकिंग ए डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ब्रह्म स्वरूप सब कमिटी द पे स्केल इज सम कैडर ऑब्लिक पोस्ट हैज बीन रिवाइज फ्रॉम 1/4/2006 as a result of which from the above date the क्रमोन्नति पे स्केल will also revised। आपने क्रमोन्नत वेतनमान को रिजेक्ट कैसे किया? वहां माननीय शिखा राजपूत तिवारी सेक्रेटरी कैबिनेट मंत्रिमंडल का जो फैसला होकर के 2/11/2011 जो ऑर्डर पास हुआ था, सेक्रेटरी ने अपने पावर का यूज कैसे कर दिया, ये डेमोक्रेसी में कैसे कर दिया। और उन्होंने जो रेफरेंस दिया है 14/11/14 को कि सामान्य प्रशासन विभाग ने परामर्श दिया, मैं परामर्श की कॉपी भी लगाया हूं उसमें। चलिए बस हो गया, उसने कोई कमिटमेंट नहीं किया। ठीक, अब आप बताएं सर। Your Lordship may come to my return. As far as promotion case Promotion वाला पहले बताइए। 650 is concerned, Your Lordship. हाँ बी आ गए। Paragraph 3. B. We start from B, Your Lordship. 2009 में he was appointed as शिक्षा कर्मी grade 2. ठीक है। He started his career, Your Lordship. Subsequently, now in the petition, Your Lordship, he is seeking promotion from 2015. On the grounds कि उसका 7 साल जो हुआ, according to the rules, he has pointed out also कि after completion of 7 years, he is entitled eligible for promotion. I'll go to that rules, Your Lordship. He had read that rules also. Now his whole argument is based on this schedule 4, Your Lordship, जिसमें ये कहते हैं
इन कॉलम 4 कि संलग्न परिशिष्ट के अनुसार व्याख्याता पंचायत हेतु न्यूनतम अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता तथा उस पर न्यूनतम 7 वर्ष का अध्यापन का अनुभव. Now this is only an eligibility condition, Your Lordship. It's not a rule. Once you complete 7 years of minimum qualification, you are entitled to be promoted. And you are to be mandatorily be promoted. You become eligible for promotion once you have completed this much of teaching experience. This was there, Your Lordship. Now, Your Lordship, it was, according to him, he should have been promoted to the post of lecturer Hindi in 2015 itself. His petition is 2024, Your Lordship. Almost after 9 years of delay. Now, what are the rules, Your Lordship? The judgments of the Honorable Supreme Court, Your Lordship, on this issue. For promotion, Your Lordship, one thing basic about promotion is, Your Lordship, in his entire petition, he has not challenged any DPC or any promotion order. There is no DPC proceedings which is under challenge. कि भाई ये DPC proceedings हुआ था and I have not been considered. Yeah, this is the promotion order which has people have been promoted and I was also eligible and I have not been promoted. No challenge in these petitions, Your Lordship. Now, after 9 years, he comes before the Honorable Court seeking promotion from 2015 onwards, Your Lordship. What is the law on this point, Your Lordship? Promotion, maximum 6 months to 1 year to challenge those promotions, Your Lordship. He has come after 9 years. I'll refer to the judgment also, Your Lordship. Now, his petition is on 2 issues, Your Lordship. One is promotion, one is seniority. He is also seeking seniority from 2015 onwards, 2012. There are multiple dates which he has given, 2021 also. कि इस तारीख से मुझे सीनियरिटी भी मिलनी चाहिए. There is no gradation list under challenge. किसी gradation list को challenge किया था, he has been placed below his juniors. Those gradation lists is also not under challenge. Your Lordship, I have highlighted the part. I'll read only the highlighted part, Your Lordship. A person aggrieved by an order of promoting a junior over his head should approach the court at least 6 months or at the most a year of such promotion. It is not that there is any period of limitation for the courts to exercise their power under Article 226, nor is it that there can never be a case where the court cannot interfere in a matter after the passage of certain length of time. But it would be a sound and wise exercise of discretion of the courts to refuse to exercise their extraordinary powers under Article 226 in the case of a person who do not approach it expeditiously for relief and who stand by and allow things to happen and then approach the court to put forward stale claims and try to settled matters. Now, no DPC, no promotion order under challenge, Your Lordship. Only on the basis that 7 years ho gaya and he does not have any vested right to be promoted. No, he says that he had asked certain information under the RTI Act. Yes, Your Lordship. That the persons who 34 you have promoted, out of 34 there are certain persons who were not eligible also. He did not knew what is the criteria for that promotion, but till date that RTI information has not been furnished to him. He could not make them as a party. Your Lordship, he could have simply challenged. तो अब आप बताइए, जो आदमी इस तरीके से अपने प्रमोशन के लिए लड़ रहा है, उसको अगर राइट टू इंफॉर्मेशन आप नहीं देंगे और कंटिन्यूअसली ही हैड बीन कमिंग टू दिस कोर्ट एंड फाइलिंग अ पिटीशन, द Honorable Court, while the pendency of the present petition, said that you consider his case in March 2025 and you dismiss on the grounds which you have enumerated in that order. Yes, because he was below in his seniority list, Your Lordship. He could not be considered. No, because you say that he is coming after such a long time, that he is giving promotion from the year 2015 and he has filed his petition 24. But before that, he had been making exercise that the promotion which has been granted to the other 34 persons, that promotion, what was the criteria, how he was superseded, he has not been supplied with that. Criteria is that as per the rules. What he has read. Now, जो rules आपने बताया ना कि पेज नंबर 38 में, अनुसूची 4 में, कि अगर 7 साल हो गए तो ये एक एलिजिबिलिटी हो गई, लेकिन वो रूल नहीं है. हाँ, रूल नहीं है. ये आपका ये कहना है. Yes, लेकिन आप बताइए कि इस परिस्थिति में उसको डिले, इसने कोई डेलिबरेट डिले तो अगर आता, जैसे व्हाट यू हैव बीन रिलाइंग अपॉन दिस एंड द कोर्ट हैज सेड दैट द लेंथ ऑफ टाइम में इसका इस बात पे आप नहीं कर सकते, डिस्क्रिप्शन ऑन द हाई कोर्ट है 226 में.
समझ रहे हैं कि नहीं? योर लॉर्डशिप, 200. तो फर्स्ट ऑफ ऑल it is true that he has not challenged the promotion of the others, DPC नहीं challenge किया, but whether he was provided those materials on the basis of which he could have challenged, he is Your Lordship, he asking, could have challenged the he is promotion asking, order. he is asking, you give us the criteria on which 34 persons have been promoted. He is asking, but you have not till date providing that information. Then योर लॉर्डशिप, ही कुड हैव चैलेंज द प्रमोशन ऑर्डर, सिंपल द प्रमोशन ऑर्डर. इनको मालूम है इतने लोग प्रमोट हुए हैं. हाँ, हाँ, हाँ. ही कुड हैव चैलेंज दैट प्रमोशन ऑर्डर. वो तो बाद में आया Simply कि ये challenge कर सकता है कि people- 12/3/2025 का जब ऑर्डर आया तब ये बातें निकल के आई हैं. नहीं, मतलब ये- नहीं सॉरी, वो जो क्राइटेरिया आपने इनको किया और जो ये प्रमोशन ऑर्डर है, अब कि इन्होंने इसको नहीं चैलेंज किया, मान लीजिए किसी वजह से नहीं चैलेंज किया, लेकिन उसका जो whatever we are finding it a little bit difficult that the person with whom the department is fighting and he is fighting with the department goes to show that the department is also not very we would like to say that in a very suspicious manner they have promoted some persons, but the information is not being provided to them. That may not be the case, your हाँ. lordship. That may not be the case. He could have simply challenged the promotion order. हाँ. कि ये लोगों को प्रमोट किया गया है. I have not been promoted though I am well qualified. हाँ, हाँ. तो वो पूरा केस आ गया होता सामने में. The state would have come with कि क्या criteria था. But he has But that annexed would that, not but he has entitle- annexed that document. So he has at the most he has annexed that list. He has asked for that information. So what? Let us see what is the information before us. Now we stop here. What is the criteria of those persons who have been removed? Let us bring it on record. Your lordship. It is Article 226. Yes, of course, your lordship. We can I exercise can bring that, the DPC but records. we cannot prejudice his right. We cannot Lordship. allow the rights of his to be prejudiced simply because the delay, and delay is what is appearing to us. It might be some fault on his part also, but the other side story is also not coming fair. At least supposing a promotion has been made, you say that the promotion was not challenged, DPC was not challenged, and you say that at least he should have challenged promotion whether he had information about it Yes, or not. yes, Your Lordship. Let us see if those persons who were promoted 34 in number, they were promoted in accordance with law, then we would dismiss this appeal. But let us, it should come before him because his right is being prejudiced. Now, so far as the term-bound scale is concerned, उसका 4500 का स्टार्टिंग हुआ था, 93 की जगह I'll explain that also. वो पीछे चला गया. नहीं, he has mixed everything, your lordship. नहीं, mix everything नहीं. भाई देखिए, when petitioner in person comes, he has Yes, something your in, lordship. he is Yes. not a professional person. Yes, your lordship. So he wants that what is his plight, the court should understand. Your lordship. That is what is there. I am, in my reply to that petition, I have explained each and every pay scale, your lordship. अब एक चीज आप इसका जवाब मैं इनका डाउट्स क्लियर कर देता हूँ. नहीं, इनका डाउट्स नहीं क्लियर करना, हम लोग को फैसला देना. हाँ, ठीक इनका है. डाउट्स, आपका डाउट्स, उनका डाउट्स तो हमको नहीं करना है. ठीक है मैडम. इनका जो मेन आधार है हाँ. आपकी पिटीशन के लिए जी. कि इनका कहना है कि आपने 2015 से जो है अपना प्रमोशन क्लेम किया है. जी. 7 साल बाद आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था. जी. अब आप 9 साल बाद आए हैं. जी. आपने डीपीसी नहीं चैलेंज किया, जी. प्रमोशनल ऑर्डर नहीं चैलेंज किया, और सब्सिक्वेंटली जो आपका 12/3/2025 के आदेश से लर्नर सिंगल जज ने जो कहा कि इनको भी कंसीडर किया और रिजेक्ट किया, उस ऑर्डर को भी नहीं चैलेंज किया आपने. तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बस जी मैडम देखेंगे. इनका पहला क्वेश्चन था कि 2015 में ये प्रमोशन के लिए इंटाइटल थे. जी. आपने मतलब मैं राम निवास साहू पिटिशनर Not entitled, eligible. एलिजिबल था. तो फिर मेरे को मैं लेट क्यों है ये पूछना चाह रहे हैं ना. 2015 को देखेंगे आप, जो जिला पंचायत सीओ ने जो रिप्लाई फाइल किए हैं उसके पेज क्रमांक 21 में आएंगे, एनेक्सर R4/4. हाँ, यस, आगे बताइए. ऑफिस कर रहे हैं. मैं समझ में नहीं आ रहा है, इसको दुर्भी संधि शायद बोलते हैं कोर्ट के भाषा में. ये स्कूल शिक्षा विभाग और पंचायत विभाग मेरे साथ है, वो दोनों टाई अप करके मेरे साथ दुर्भी संधि करके ब्रेन गेम खेल रहे हैं. बताइए आगे. इसमें बोल रहा प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी विषय शिक्षक पंचायत के उपलब्ध कराए गए रिक्त पदों के संबंध में, मतलब जिला शिक्षा अधिकारी ने पद दिया था जिला पंचायत सीओ को. वहां लिखा है इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 100 दिनांक 30/10/2016. आगे लिखे हैं उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि दिनांक 8/12/2016 को सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के द्वारा जिला पंचायतों द्वारा सीधी भर्ती या पदोन्नति किए जाने में आपत्ति की गई है.
और निर्देशित किया गया है कि जिला पंचायतों को सीधे पद उपलब्ध न कराए जाए, जिला पंचायतों को शासन स्तर से पद उपलब्ध कराए जाएंगे। अब मेरे को आप इनसे ये रिक्वेस्ट करके पूछना चाहता हूँ, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कौन होता है पंचायत डिपार्टमेंट पे दादागिरी करके बोलने वाला कि आप प्रमोशन मत करो इस प्रमोशन रूल के अगेंस्ट में? पंचायत डिपार्टमेंट का रूल कहता है 50% डायरेक्ट एंट्री, 50% प्रमोशन से भरे जाएंगे। आपने स्कूल शिक्षा विभाग ने मेरे को क्यों रोका पदोन्नति से? I'll explain पद that. था हाँ, पहला एक चीज। मिनट, हाँ, इसका जवाब बताइए आप। हाँ, इसका explain कर देता हूँ, Your Lordship. Basically, school education department was running all the schools. Now, Your Lordship, those posts were created in the school education department. Subsequently, it was the panchayat, not the panchayat, Your Lordship, it was given to the panchayats. Education was given to the panchayats. कि वो शिक्षा कर्मी अपॉइंट करेंगे और they would those शिक्षा कर्मीज were working in government schools, Your Lordship. वो जो बिल्डिंग था वो गवर्नमेंट की ही बिल्डिंग थी और जो पद क्रिएट किए गए थे वो अलग से पद नहीं क्रिएट किए गए थे. Those posts which were vacant were getting vacant due to retire superannuation of the school teachers. वो जितने पद अवेलेबल होते थे वो ट्रांसफर कर दिए जाते थे स्कूल एजुकेशन पंचायत को. तो वो पंचायत को हो जाते थे. सो बेसिकली अवेलेबल करवाते थे जो पद थे, स्कूल एजुकेशन ट्रांसफर कर देता था पंचायत को. इसलिए ये क्या गया था कि आप अपने तरफ से प्रमोशन, वी विल गिव यू द पोस्ट, हम अपना पद जो भी खाली होता जाएगा आप हम देते जाएंगे, आप प्रमोशंस करते जाना. मैडम 1 जनवरी 1998 से रेगुलर टीचर्स का अपॉइंटमेंट उसको डाइंग कैडर कर दिया, मृत घोषित कर दिया रेगुलर पोस्ट को. और उसके एवज में रेगुलर हमको पोस्ट तो नहीं, वन एवज में एंट्री लेवल पोस्ट दैट वाज असिस्टेंट टीचर. असिस्टेंट टीचर का पद को डाइंग कैडर क्रिएट किया. आपने रिटर्न में भी नहीं लिखी वो चीज. क्या चीज? एज फार एज 36 पर्सन जो प्रमोट किए थे, जूनियर हैं उनको इलीगल प्रमोशन जिसको बोल रहे हैं. जिससे कह रहे हैं कि 19 लोग तो एलिजिबल ही नहीं थे, 29 जो भी है. तो उसके बारे में आपने कुछ बोला था क्या? योर लॉर्डशिप, ना डीपीसी अंडर चैलेंज है ना प्रमोशन अंडर चैलेंज है. ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रमोशन, दैट इज क्लियर फ्रॉम हिज पोजीशन एज 172. ही वाज स्टैंडिंग एट सीनियरिटी ऑफ आप हम लोग को 172. लेके आइए, दिखाइए क्या क्राइटेरिया your आपने. lordship. आप सील कवर में ले सील कवर में लाइए, हम लोग देख लेंगे इनको. कोई your lordship. देखिए, सुन लीजिए ना मैडम, उसके बाद आगे चलेंगे. योर लॉर्डशिप, आई विल कम. Just नहीं, अगला एक चीज देखिए, हाँ. सबसे बड़ी बात है कि एक ये तो समझ में आ रहा है कि आप थोड़ा डिले से आए, लेकिन एक बात आपने जो कहा कि 34 या 36 लोग का जो प्रमोशन हुआ है, आपका कहना 29 लोग उसमें एलिजिबल ही नहीं थे. नहीं, मैं वो तो ठीक है, उसको मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ. मैं हाँ. पिछले हेयरिंग में बोल चुका हूँ. देखिए हाँ. मेरा रैंक 44. नहीं आपको सर सुन लीजिए ना. नहीं, इतनी देर से 1.5 घंटे से सुन रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? बोलिए. तो हम लोग को भी ये चाहिए कि जो एक आपने पॉइंट रेस किया कि आपके जूनियर को कर दिया, फलाना को कर दिया, तो लेट अस सी वेदर दे वर यू वर डिनाइड, आपको डिनाई किया प्रमोशन राइटली और रॉन्गली. दिस इज व्हाट वी वांट टू नो. दिस इज व्हाट आगे आएगा ना मैलोड, आगे आएगा. थोड़ा 2 मिनट और दीजिए. 2 मिनट दे दीजिए. देखिए अगले पेज में देखेंगे, उसी के 23 में 28/7/2017 को, 23 में क्या है? उसी को पेज में अगला पलटाएंगे, पैराग्राफ 3. पैराग्राफ इसमें मेरा गवर्नमेंट रिस्पोंडेंट नंबर 2 सेक्रेटरी पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मेरे को लिखते हैं, जिला पंचायत सीईओ को कहते हैं, जिला पंचायत को उपलब्ध कराए जा रहे पदोन्नति के पद केवल व्याख्याता पंचायत के हैं. यदि जिला पंचायतों में पदोन्नति हेतु उपलब्ध कराए गए पदों के अतिरिक्त भी कोई पद पूर्व से भी शेष हो तो उन रिक्तियों को किसी भी स्थिति में पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल न किया जाए. 2015 में 52 पद थे, मैं दिखाया मेरे. अब 52 में इन्होंने 36 पे प्रमोशन कर दिया, कोई बात नहीं, वो मेरे से ऊपर ही थे, भले डीएड वाले थे. अब वो 36 के नीचे आएंगे आप, तो मेरा पोजीशन 44 है, तो मैं 16 पद अभी भी वैकेंट था. तो 2016 में अगर डीपीसी करते, 17 में करते, 18 में करते, 19, 20 जब भी करते, तो मेरा रैंक तो 44 था. मैं तो पदोन्नति के लिए इंटाइटल था. मेरे को उनको नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है. नेचर ऑफ जस्टिस है, किसी को नुकसान मैं क्यों पहुंचाऊं? मैं तो मेरा राइट 44 नंबर पे मांग रहा हूं. मैं 44वें पायदान पे उनको 36 देने के बाद भी 16 पद थे, 52 पद रिक्त थे. तो 16 पदों पर अगर डीपीसी करेंगे आप उसी डेट पे, उसी डीपीसी में, या चाहे तो मेरे को सीनियरिटी 16, 17 जब चाहे दें, वहां से आप पद मेरे को देते तो मेरे को मिल जाता पदोन्नति. 2016 की बात कर रहे हैं ना? हाँ मैडम. तो आप 24 तक क्यों वेट किए? वही बता रहा हूँ मैडम. ये इन्होंने 2017 में ऐसा बोल दिया कि पूर्व के पदों पर आप नहीं कर सकते. एक कॉपी मेरे पास थी नहीं, मैं आपके पास क्या लेके आता? क्या था मेरे पास? The state can take a policy decision not to fill up the post, your lordship. Next. There are judgments to that. नेक्स्ट पेज नंबर 25. इसमें जो पद दिया गया 45 25 उसी ऑर्डर का है. पीछे सब्जेक्ट दिया है जिला पंचायत सूरजपुर को, सभी छत्तीसगढ़ में. पेज 25 पेज नंबर 25 में सूरजपुर जिला और जांजगीर चांपा
ये दोनों को पद दिए गए हैं। हिंदी के पद पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं दिए गए। Now, he has to challenge that also. माय लॉर्ड, और मैं पिछले दिन हेयरिंग में दिया था एक कॉपी भी। इनका 18 में प्रमोशन हुआ है फिर No, your lordship, actually मेरा he got प्रमोशन his अभी किए promotion हैं माय लॉर्ड, recently 17 साल में किए हैं सर। 25 में मिला है 25 में 17 साल प्रमोट बाद हो दिए गए हैं। हैं। 17 साल। हाँ जी। और डीले का छोटा सा कारण और हम्म, ये अनेक्सर P8 पेज नंबर 97, बस ये सब का सारांश यही है। पेज नंबर ये रिजॉइंडर में एनेक्सर P8 पेज नंबर 97, पेज 97 ऑफ द रिजॉइंडर। एनेक्सर P8। एक सेकंड 97 पी, हाँ पेज 97 आगे डीले का कारण बता रहा हूं मैं। अभी एक पॉइंट और बच गया था। जी। अभी मैं 16 में इंटाइटल था, 15 में था, 16 में था, 17 में पंचायत जिला पंचायत को रोक दिए रिस्पोंडेंट नंबर 2 सेक्रेटरी महोदय। 18 में आप इसी का सारांश है, 18 में स्टे कर दिया क्योंकि हमको संविलियन करना था। तो यहाँ पे पढ़ता हूँ मैं थोड़ा सा। पढ़िए। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर आदेश दिनांक 5 नवंबर 2024। विषय दिवंगत शिक्षक पंचायत समग्र के कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति और एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सेवा से बर्खास्त किए जा चुके शिक्षक पंचायत समग्र के कर्मचारियों को बहाल किए जाने तथा संविलियन के पूर्व के प्रकरणों में भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति की कार्यवाही करने बाबत। अब इसका देखेंगे माय लॉर्ड, ये 30/6/2018 जो रेफरेंस दिया है संदर्भ, 30/6/18 को संविलियन के समय पदोन्नति और सीधी भर्ती पर स्टे कर दिया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा। उसको पढ़ रहा हूं। विषया अंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से मंत्री परिषद निर्णय दिनांक 18/6/2018 के पालन में शिक्षक पंचायत संवर्ग की सीधी भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही स्थगित रखे जाने के निर्देश प्रसारित किए गए थे। स्टे कर दिया था माय लॉर्ड। अब मंत्री परिषद आदेश दिनांक 16 अक्टूबर 2024 में दिए गए निर्णय अनुसार संदर्भित पत्र का पूर्व में जारी निर्देश को शिथिल करते हुए निम्नानुसार बिंदुओं पर कार्यवाही की अनुमति प्रदान की जाती है। मैं डिले कहां से हुआ, 2018 से लेकर 2024 तक तो गवर्नमेंट ने ही रोक के रखा था। डीपीसी कोई पदोन्नति कोई सीधी भर्ती नहीं की जाएगी। उसको कोर्ट में आप ही हमारे ऑनरेबल कोर्ट में पिटीशन चैलेंज किया गया था, कई पिटीशंस, जिसमें इस ऑर्डर को केस करने के बाद ये ऑर्डर पास किया गया था। इसी के रेफरेंस से पहले संध्या खलखो और भुवनेश्वर देवांगन जैसे टीचर्स का प्रमोशन भूतलक्षी से 2013 से दिया गया है। मैं अनेक्स किया हूं, एक कॉपी आपको दिया भुवनेश्वर देवांगन का और एक कॉपी पहले से मेरे रिप्लाई और रिज्वाइंडर दोनों में लगा हुआ है। ये इसको पढ़ता हूं मैं। ऐसे शिक्षक पंचायत समग्र के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा काल से, ये तो अनुकंपा नियुक्ति का है पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, जो कर्मचारी गलत तरीके से भर्ती हुए थे फर्जीवाड़ा में सूरजपुर जिले में, उनके संबंध में है, उनको बर्खास्त किया गया था। फिर से अगर पात्र पाए जाएंगे तो वापस लेने के लिए किया गया है। ऐसे ही अब नीचे आते हैं हम लोग पदोन्नति वाली बात में। कंडिका 3 पेज नंबर 98, संविलियन दिनांक 1/7/18 के पूर्व के ऐसे प्रकरण जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समस्त परिणामी लाभों स्वत्वों एवं अन्य लाभों सहित भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति इत्यादि किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं, उन प्रकरणों में नियमानुसार पदोन्नति समिति गठित करके पदोन्नति इत्यादि की कार्यवाही की जाए। ऐसा बोलते हैं। जिन प्रकरणों में भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा अब याचिकाकर्ता को अभ्यावेदन निराकृत करने का निर्देश दिया जाता है, उन प्रकरणों को समय सीमा में करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके नीचे देखेंगे माय लॉर्ड, 98 का पेज नंबर में सबसे नीचे प्रतिलिपि जो दिया गया है उसमें देखेंगे सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर की ओर से सूचनार्थ एवं शिक्षक पंचायत समग्र हेतु पद उपलब्ध कराने तथा वेतन हेतु बजट आवंटन उपलब्ध कराने के आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें। इसका क्या जवाब है मिस्टर? Your lordship, I'm just पढ़िए रिजॉइंडर एफिडेविट, रिजॉइंडर का पेज 97। ही सेज दैट द स्टेट गवर्नमेंट हिमसेल्फ इटसेल्फ हैज टेकन सच डिसीजन। सब रोक दिया था उन्होंने नियुक्ति। आई एम नॉट डिले माय लॉर्ड। हाँ तो फिर इसकी क्या गलती है? 16-17 तो था ही लड़ा, 18 में दिखाया लेटर, 24 को ये सब है। देखिए No, your lordship, I'll just explain हाँ this. ये इसको देख लीजिए। Your lordship, 2030/6/2018 देखिए ना विभागीय ये 30/6/18 का जो वो इसलिए किया गया था, पदोन्नति सीधी भर्ती पर रोक लगाई गई थी। रोक लगा दिया था। हाँ 30/6/2018 your lordship, the reference is 30/6/2018. That is where from शिक्षा कर्मी they became government servants. That is the नहीं effect तो your फिर lordship. इसका कैसे आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ही शुड हैव कम टू दिस कोर्ट अर्लियर इन दिस, Your lordship. जो आप डिले की जो बात कर रहे हैं, Your lordship. वो तो कुछ हो ही नहीं रहा था ना। No, your lordship. तो एक इसीलिए इनको सबसे 25 में दिया, basic चीज इसके ये- बाद इनको 25 में दिया। Your lordship, may I explain? बेसिक चीज ये होना चाहिए कि एक डीपीसी होगा that would come under तो challenge. डीपीसी भी तो आपने नहीं किया था, डीपीसी भी कहाँ कर रहे थे आप? DPC तो भाई Can you be 36 को कर दिया solely था, promoted 44 your पे- lordship? हैं? Question would be ये अकेले प्रमोट हो सकते हैं क्या? हाँ। एक डीपीसी प्रोसीडिंग्स नहीं तो होगा, आपके all तरफ से would जब be इनएक्शन considered. है, आपके तरफ से जब इनएक्शन है तो फिर क्या करेगा आदमी? जो इसको जरूरत होगा वो आएगा, वो आया। I'll come to that, your lordship. I'll explain that also.
अच्छा, अब एक चीज ये तो चलिए ठीक है, सपोजिंग वी आर ऑफ द व्यू that we that he should be given promotion from the date which he is claiming, and then what will be the मतलब persons who have promoted, क्योंकि वो 36 तक तो हो ही चुका है, ये 44 नंबर पे, इसके बाद तो कोई हुआ ही नहीं है प्रमोटेड। कोई नहीं हुआ, नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। हाँ, नहीं, your lordship kindly see the consequences, your lordship। 44 के, ये तो 44 पे 36 के बाद आपने किए ही नहीं, तो और कौन कैसे डिसऑर्डर हो जाएगा? कहाँ से हो जाएगा? कहाँ से डिसऑर्डर हो नहीं, जाएगा? he was at 172, your lordship। कहाँ 172? 172 में नहीं, जो आपने वो आप कहाँ दिखा रहे थे अपना? मेरे को 172 बोल रहे हैं, इसमें डीएड बीएड सब हैं, जो डीएड है वो भी है, जो बीएड है वो भी है, और जो स्नातकोत्तर में 50% से कम है वो भी है। वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी देखती नहीं, है। आपने कहा था ना कि हम 44 नंबर हाँ, 44 कहाँ पर है, कहाँ पर है? ये ग्रेडेशन लिस्ट दिखा देना। ये कहाँ है? ग्रेडेशन 44 नंबर पे आप कहाँ दिखाइए? ग्रेडेशन लिस्ट दिखा एक सेकंड, हाँ, जैसे वो दिखाई, जैसे एक एनेक्चर, R43 एनेक्चर और रिजॉइंडर का नहीं नहीं वो अच्छा, उन्होंने जिला पंचायत सीओ ने जो दिया है वो रिटर्न फॉर, अच्छा R4 की रिप्लाई, पेज नंबर बता, पेज नंबर बताइए मिस्टर। पेज नंबर 21 लिखा मैंने। 21, हाँ 121, उसके ऊपर 172 एक सेकंड रुक जाओ, सीरियल नंबर। R3 बता रहे हो आप? हाँ R43 ना, वो हॉरिजॉन्टल है ऐसे, एक सेकंड, R4/3 सीनियरिटी लिस्ट। ये बीच में R42 है ये तो, 172 R43, अच्छा R42 के बाद R42 के बाद, अच्छा पेज 15 21 माय लॉर्ड। 21 ये ऐसे है, ये जो रिप्लाई है, ये रिप्लाई में 21 पे जैसे ऐसे लगा है। अच्छा ऐसे, हाँ कहाँ दिखा रहे हो आप पेज नंबर? में 21 में 172 में लिखा है श्री राम निवास साहू, माध्यमिक शाला शिवपुर। 172, उसके आगे आगे कॉलम देखेंगे, स्नातकोत्तर का विषय में लिखा है 44 हिंदी के आगे। एक सेकेंड, 21, हाँ पेज 21, आप कहाँ पर है? 170, ये 172 माय लॉर्ड, 170, हाँ साहू, राम निवास साहू है। हाँ, ये क्या लिखा? इसमें आगे कॉलम में जाएंगे, देखिए माध्यमिक शाला शिवपुर में पोस्टिंग था, रामानुज नगर सहायक, ये लिखा है कैटेगरी अपॉइंटमेंट का 2 जून को गलती जनम तिथि लिखा है, यहाँ 12 जून 1979 है मेरा। पुरुष पिछड़ा वर्ग स्नातकोत्तर हिंदी 44 लिखा है मैंने, देखिए हैं? 44 लिखा ये है। तो 44 तो सिर्फ किसी ने हाथ से लिखा है। वो जिला पंचायत सीओ ने लिखा है, कैलकुलेशन करके दिया है। ये रैंक बनाया है मेरे को, उसमें छांटे हैं कि बीएड कौन तो इसके मतलब वही 36 के बाद 40 बीएड का लिस्ट बना है माय लॉर्ड, जो बीएड है ना सब, 42, 43, 44, बीएड वालों की सूची है वो, उसमें तो बीएड सब हो गए ना। अच्छा बीएड, हाँ बीएड सब हो गए, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तो बीएड वालों थोड़े इंटाइटल है वहाँ। अच्छा इस सब में लिखा है इन्होंने, बीएड सब लिखा है, हाँ हाँ लिखा तो है, बात सही। इसमें एमए वो भी है जिसके पास अनुमति लिया नहीं, बताइए ऐसे ही मिस्टर, ये तो- नौकरी करते करते परीक्षा फॉर्म भर दिए। Your lordship, he has to challenge the promotion order, will come out with the records, your lordship, कि ये कौन से चीजों में From इनका। your own record it is appearing to us, then how he has to be challenged? Your lordship, kindly see page ये सब मेरे को 33, अभी मतलब, page एक 33 देखेंगे your page lordship, 33 page 33 इनका ये है, Page 33 of his reply of the जिला पंचायत, your lordship। page 33. अच्छा your lordship, there would be a big question, your lordship। आज we are in 25, he is a government servant already promoted to a particular post, your lordship, lecturer। Now going back to that, your lordship, that is not also possible, but supposedly if he goes back to 2016, हमको review DPC करनी पड़ेगी, करिए। we will do a review DPC verse to your lordship। What would be his position as on today, because he is a government servant, that time he was a shiksha karmi। Now the rules applicable to him is, your lordship, for any promotion is the present 2019 rules। Now he cannot be promoted on the basis of those rules, your lordship, his status has changed। Otherwise also, your lordship, your lordship, when there is a challenge to a promotion order, your lordship, he says that such and such person, 3 of them, 4 of them, any number of persons, the promotion petition, your lordship, there is a challenge कि ये तो मेरे से junior है, he is not qualified, I am better qualified, then we reply, your lordship,
on the basis of that. नहीं तो ही इज एडमिटिंग द फैक्ट जो आपने 36 कर दिया वो तो चलिए ठीक है, हम उसमें डिस्टर्बेंस भी नहीं चाहते, वो बीएड है या वो खुद ही कह रहा है। हाँ। हम 44 नंबर में थे, आपने डीपीसी रेलेवेंट टाइम पे नहीं किया। That was not necessary, your lordship. हाँ। मैं एक जजमेंट पढ़ देता हूँ, आप हाँ, कहेंगे ठीक तो है, मैं ठीक है, जजमेंट पढ़ ठीक है, दूंगा। ठीक है। चलिए आप Similar दे दीजिए, बस petition. हो गया, फिनिश, ठीक है, डिजर्व रिजर्व एक सेकंड हो गया, बहुत हो गया, चलिए बहुत, वी हैव एनफ टाइम टू दिस। ऐसे ही ऑर्डर पास करके दिया जा चुका है ना, बहुत अच्छी से दे दिए आप अपना जजमेंट जो आप रिलाई कर रहे थे, एक कॉपी उनको भी दे दीजिए, हम लोग देखेंगे। Your lordship. रिजर्व Your lordship. चलिए Your चलिए lordship. हो गया, बहुत हो गया।